पार्लियामेंट आईनी पाकिस्तान की बुनियादी जुज़ में तरमीम करने का इख्तियार नहीं रखती। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक और दरख्वास्त दायर। वफाकी हुकूमत को मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पार्लियामेंट में पेश करने से रोके जाने की इस्तदा। आइन में तरमीमें जो हैं वो पार्लियामेंटेरियंस का काम है कि वो तरमीमें करें, कानून साजिया करें। जहां तक आपका सवाल यह है कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी क्या कर रही है, तो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जो आइन की तख्लीककार है और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा की हयात में जो मीसा के जमहूरियत PMLN के साथ और उसमें कुछ और जमातों के साथ साइन हुआ था, उसमें भी जुडिशियल रिफॉर्म्स की बात ज़ाहिर नंबर्स पूरे नहीं थे, तो इसीलिए ही वो चीजें नहीं हो सकी। आज भी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी और बाकी लोग चाह ये रहे हैं कि आईनी तरामीम जो भी करनी है वो सारी पॉलिटिकल पार्टीज के कंसेंसस के साथ करनी है। आइन में तरमीम करना सिर्फ पार्लियामेंट का हक। शर्जील इनाम इमन की गुफ्तगू कहते हैं PTI ने कम नंबर्स के साथ गैर आईनी काम किए। उन्होंने बदमाशी और लड़ाई के जरिए कानून मंजूर कराए। वो अपने लीडर के लिए NRO मांग रहे हैं। अदालती इस्लाहात के अमल को सियासत की नजर नहीं किया जाना चाहिए। बैरिस्टर अकील मलिक कहते हैं पाकिस्तान में कानून साजी का इख्तियार सिर्फ पार्लियामान के पास। आईनी तरमीम किसी फर्द या शख्सियत के फायदे के लिए नहीं की जा रही है। आईनी तरमीम आइन के बेहतरी के लिए, अपनी अना और सियासत के लिए मुल्क को पीछे नहीं आगे रखें। अमीर मुकाम की मीडिया टॉक कहते हैं पाकिस्तान के खिलाफ साजिश में बानी PTI और CMKP दोनों मुलव्वस, तहकीकात होनी चाहिए। जमात इस्लामी बदनीयती पर मबनी आईनी तरमीम को मुस्तरद करती है। लियाकत बलोच कहते हैं पाकिस्तान के आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आवाम को मुनज़्ज़म और मुतहरिक करेंगे। हुकूमत धरना मुआहदे पर अमल करे वरना मुआहदे से फरार का रास्ता हुकूमत को महंगा पड़ेगा। का सिर्फ एक ही मकसद है और वो मकसद ये है कि मुल्क में नया PCO लगाया जाए। पाकिस्तान के आइन का बुनियादी ढांचा तब्दील नहीं किया जा सकता। हुकूमत की एंड गेम शुरू हो गई है। अगले 45 दिन में इंशाल्लाह आप देखेंगे ये हुकूमत आपको नजर आएगी, एलिमिनेट होते हुए, खत्म होते हुए आपको नजर आएगी। ये रेत की दीवार अब बन चुके हैं। आखिरी धक्का इनको चाहिए और वो आखिरी धक्का इनको, उसका आगाज हो गया है। आज लॉयर्स से आगाज हो गया है। अगले 45 दिन में इंशाल्लाह जो भी नतीजा है वो हमारे सामने होगा। 45 दिन में हुकूमत खत्म होती नजर आएगी। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं ये आईनी तरमीम नहीं बल्कि PCO है। ये नापसंदीदा जजेस को निकालना और पसंदीदा जजेस को रखना चाहते हैं। पाकिस्तान के आइन का बुनियादी ढांचा तब्दील नहीं हो सकता। बैरिस्टर सैफ का मुजव्वज़ा आईनी तरमीम का मुसवदा कौम के सामने लाने का मुतालिबा। कहते हैं मुजव्वज़ा तरमीम पर पाकिस्तान समेत बैनुल अक़वामी सतह पर भी जग हंसाई हो रही है। मुनासिब होगा चीफ जस्टिस मुजव्वज़ा तरमीम पर अपनी पोजीशन वाज़ेह कर दें। स्टॉक मार्केट में तेजी मईशत की सिमत दुरुस्त होने का सबूत। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर राना एहसान अफजल कहते हैं एक सियासी टोला मुल्क में मायूसी फैलाने की कोशिश में, लेकिन IMF के साथ मुआहदा कामयाबी के साथ होगा। ट्रिब्यूनल केस जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को तब्दील करने का इलेक्शन कमीशन का हुक्म कालेअदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को मामला वापस भेजते हुए दोबारा फैसले की हिदायत कर दी। फैसला कुछ देर बाद सुनाया जाएगा। वोटों के सामने फॉर्म 45 की कोई अहमियत नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने पीपल्स पार्टी के गुलाम रसूल की दरखास्त मुस्तरद कर दी। रिमार्क्स दिए कि हम हकायक पर फैसले करते हैं। ये कोई मियाँ बीवी का मुकदमा नहीं जो सच्चे झूठे का फैसला करेंगे। नेशनल जुडिशियल पॉलिसी के मुताबिक दरखास्त जमानत पर 5 दिन में फैसला लाजमी करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 3 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। मजिस्ट्रेट के लिए 3 दिन में, सेशन कोर्ट को 5 दिन में जमानत का फैसला करना लाज़मी। बानी PTI की 6, बुशरा बीबी की एक मुकदमे में दरखास्त जमानत पर समाअत मुलतवी। जज अफजल मजोका ने रिमार्क्स दिए कि बानी PTI की वीडियो लिंक पर हाजिरी के इंतजामात मुकम्मल है। समाअत 3 अक्टूबर तक मुलतवी।
आलिया मीन गंडापुर के खिलाफ असासाजात केस, पेशावर हाईकोर्ट की नैब को जवाब जमा कराने की हिदायत। 24 नवंबर को आलिया मीन गंडापुर को दोबारा भेजा गया नोटिस, बदनीयती पर मबनी। नोटिस में जुर्म और मांगी गई तफसीलात का जिक्र जरूरी है। वकील रऊफ हसन का नाम ECL से निकालने की दरखास्त, वजारत दाखिला और दीगर को नोटिस, समाअत 2 हफ्ते के लिए मुलतवी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने दरखास्त पर समाअत की। मुतनाज़िया ट्वीट केस, PTI रहनुमा आलिया हमजा की अबूरी जमानत में 23 सितंबर तक तोसी। आलिया हमजा के वकील ने अदालत से हतमी दलाइल की तैयारी के लिए मोहलत मांगी थी। एडिशनल सेशन जज अफजल मजोका ने केस की समाअत की। जैन कुरैशी की गिरफ्तारी, सेक्रेटरी कौमी असम्बली समेत दीगर को 10 रोज में जवाब जमा कराने की हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने जैन कुरैशी की गिरफ्तारी के खिलाफ केस की समाअत की। मरियम नवाज का हर शहर में PHA बनाने का ऐलान, रवायती मेले बहाल करने का हुक्म। साहिवाल डिवीजन के अरकान असम्बली से गुफ्तगू में कहा कि महंगाई पहली मर्तबा नीचे आई, ये खुद ब खुद नहीं हुआ, इसके पस मंजर में हमारी काविशें हैं। SSP इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनूश मसूद की खिदमात वफाक के सपुर्द। रात गए IG पंजाब ने अनूश मसूद को CPO रिपोर्ट का हुक्म दिया। जराये के मुताबिक अनूश मसूद चौधरी को पंजाब से फौरी रिलीफ कर दिया गया।